हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। तो जो आज का टॉपिक है वो है मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ। आपकी हायर सेल्फ आपको कौन सा मैसेज देना चाहती है, क्या एडवाइस, वो सब आज के हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये अपनी रीडिंग देखनी कैसे है, जस्ट सिंपल, आपको अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है। यह है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में ये है ACEGIKMNOQSUWY और पाइल नंबर 2 में है BDFHJLNPRTVXZ। और आपको ये जो पूरी डिटेल है नेम इनिशियल की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद टाइम स्टैम्प। आपको क्या करना है, आपको अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है और आपको मिल जाएगी अपनी रीडिंग। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी है। देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और ये रीडिंग आप अपने लिए या फिर आप अपने के लिए भी देख सकते हो, कोई अपना हो तो। इसमें आया है पेज ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप और बॉटम ऑफ डेक से है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं योगिक कार्ड से कि क्या आया है। आपका आया अहिंसा एंड देन प्राणायाम, ओके, वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ से आया है आपका नियम और यहाँ है अंजन। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जॉडियक की। तो जॉडियक हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके। ये हैं आपके साथ में है कैंसर और जेमिनी। ये हैं आपके जॉडियक। आप या तो इस एनर्जी में हो सकते हो या फिर ये आपके जॉडियक भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने नेम इनिशियल से देखना है। जॉडियक तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हायर सेल्फ के मैसेज जो हैं वो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो कि इस समय बहुत ही मतलब उनका जो 2024 रहा है या अभी भी बहुत पेनफुल रहा है, ठीक है। बहुत पेनफुल रहा है, बहुत धोखे मिले हैं आपको। मतलब इस कदर आपको चारों तरफ से मिला है ना कि आप अब, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जो यही सोच रहे होंगे कि जीने का मतलब ही क्या रह गया है, कि जब चारों ही तरफ से धोखा ही मिल रहा है। अपनों ने धोखा दिया, मतलब बेसिकली पीठ पे वार करना, तो पीठ पे अक्सर अपने ही करते हैं, ठीक है। बाहर वाला तो रेयर ही होता है कि अगर हमने किसी पे भरोसा कर लिया तो। बेसिकली यहाँ पे आपके भरोसा टूटा है जीवन से भी, ठीक है। ये भी रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपका कोई भी चीज़ हुई है उसमें जो लॉस हुआ उसमें थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी कैसे भी हो सकती है, थर्ड पार्टी एज ए पर्सन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की ईवल आई है या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, या फिर आप किसी दशा जो कि जैसे होती है ना राहु की दशा या कभी शनि की दशा, इस टाइप की कोई जो दशाएं होती हैं जिसमें हमें हमारे काफ़ी नेगेटिव साइड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। चलिए अब चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोगों के साथ ये तो है ही, बट कुछ लोगों का जो बचपन है, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा भी यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है कि कुछ लोगों ने उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी अपने लाइफ में फेस किया है, उस तकलीफ़ को अपनी लाइफ में, माय डियर डिवाइन सोल्स, आपने फेस किया। तो अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ है तो उसमें हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है उसको जानने की आप कोशिश करें। हायर सेल्फ कह रही है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक न्यूज़ आने वाली है। वो न्यूज़ एक मेल हो सकती है, कोई पर्सनली भी आके आपको बता सकता है। तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि बहुत स्पीड से आपकी तरफ आएगी तो उसकी तरफ आपको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आपको एक ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। वो ग्रोथ कैसी है, वो कैसी भी हो सकती है। अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं तो आपको कोई मैरिज का प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो जॉब का प्रपोज़ल मिल सकता है। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई दिव्य संदेश मिल सकता है,
ओके। तो जो ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आने वाला है फुल ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस और फैमिली गैदरिंग। यहाँ पे बहुत से लोगों का जो फैमिली इशू है, अगर आपका फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी फैमिली किसी प्रॉब्लम में थी, वो उससे आप बहुत जल्दी फ्री होने वाले हो। और ये सब होगा आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर, आप रिजल्ट्स देखना शुरू कर दोगे। मार्च तक आपकी ये सिचुएशन सारी सही हो जाएंगी और आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, मैरिज, इंगेजमेंट। और अगर आप घर बनाना चाहते हो तो बहुत से लोगों का घर के लिए भी हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रही हैं। और साथ में आपको जो एक मैसेज है वो ये भी है कि आपकी पास्ट लाइफ से अगर आप चाह रहे थे कि कोई पर्सन है वो वापस आए, तो आपको वो भी मिल सकता है, आपको सॉरी मिल सकती है। क्योंकि बहुत सी, जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ भी हो सकता है वो आपको सॉरी बोले। अब वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें वैसे माफ़ तो कर दीजिएगा, पर दोबारा मौका देना चाहते हैं या नहीं वो आपकी मर्ज़ी होगी। हायर सेल्फ ने आपके ऊपर छोड़ा है कि ये डिसीजन आपका होगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड मतलब जब ये न्यूज़ आपके पास आएगी, उसके साथ साथ आपकी हायर सेल्फ ये भी कह रही है अहिंसा। अहिंसा आपको अपने जीवन में लाने की बहुत ज़रूरत है। अब आप बोलोगे अहिंसा क्या? अहिंसा का मतलब हमेशा वैसे नॉन वायलेंस जिसे बोलते हैं, तो ये नहीं है कि आप लोगों को फिज़िकली जो हार्म करते हो वो तो है ही, खैर वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना, बट आप वर्ड से, शब्दों का प्रयोग, क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं ना वही हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। कि आप जैसा जीवन जी रहे होंगे ना, आपके शब्द वैसे ही होंगे। किसी भी पर्सन को अगर आपको ये जानना है ना कि ये कैसा जीवन जी रहा है, तो उसके शब्दों पे ध्यान दो। पैसों से, स्टेटस से, कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, आप कैसे हो। अगर आप सिंपल, बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते हो पर आपकी जो शब्द है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके अंदर एक कामनेस है, तो आप एक हायर जीवन जी रहे हो, ठीक है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सिर्फ, हाँ ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, बट ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड नहीं करता। हमारे जिसको बोलते हैं ना जैसे संस्कार, तो अगर हम संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार वो नहीं होते कि जो हमारे माता पिता हमें देते हैं, या वो जो 16 संस्कार होते हैं वो नहीं। संस्कार वो होते हैं कि हम किस तरीके से बात करते हैं, हम किस तरीके से, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं, हम किसी को किस प्रकार से किसी को फील करवाते हैं। मतलब हम उसको ऐसा क्या बोलते हैं कि उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, हम कितने सेंसिटिव हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारे अंदर कितने संस्कार हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं। स्कूल जाने से, कॉलेज की डिग्री हासिल करने से संस्कार या एजुकेशन का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे एंजल आपसे, आपकी जो हायर सेल्फ है उसका मैसेज है कि ये आपको अपनी लाइफ में लाना है, आपकी मेरे तक टैपिंग करने के लिए, अपनी सोल को अपग्रेड। ये तो सब चीज़ें तो होंगी, ये तो आपकी, उन्होंने ये बताया कि ये सब तो डिस्टाइन है, ये तो होगी, ठीक है, इसको आप नहीं बदल सकते। बट ये आप इसको, पर आपको भी तो खुद को बदलना है ना, क्योंकि आप एक सोल हो, सोल से आपको हायर सोल में जाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो कुछ तो स्टेप लोगे ना। तो एक स्टेप आपका ये है कि आप अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हो, आप अपने बारे में कैसे बोलते हो। आप जब ट्रैफिक में फंसे होते हो, सपोज़ आप ट्रैफिक में फंसे हो, आप कैसे उससे डील कर रहे हो, आपके शब्दों में क्या है, क्या फ्रस्ट्रेशन है कि लव है, या फिर आपके अंदर ये है कि ओके अब तो ये है ऐसा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं दूसरों को गाली दूँ, क्या मैं दूसरों को, गवर्नमेंट को बोलूँ, लोगों को बोलूँ, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं। बट हाँ, अगर आप उसी चीज़ को एक अच्छे वे में, कि अच्छा सा म्यूज़िक लगा लिया, चलो उतनी देर में कोई अच्छा सी बात सुन लेता हूँ, या फिर मेरे चैनल में वीडियो देख लेते हो अगर ऐसा आप कुछ करते हो तो आपका जो ट्रैफिक का टाइम जो था वो एक ब्लिसफुल मोमेंट में चेंज हो सकता है, ठीक है। या फिर आप अपने घर पे प्यारी प्यारी बातें कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो वो कहलाता है अहिंसा, कि आप अपने जीवन की क्वालिटी आपको अच्छी करनी है, अगर कहीं से भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आप, हायर सेल्फ चाहती है कि आपकी जो सोल है वो उन तक पहुँचे और अपग्रेड हो। साथ ही आपको कहा जा रहा है प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर मैं कहूँ तो गलत होगा, क्योंकि ये इससे बढ़कर है। देखिए, जो भगवान शिव थे ना, उन्होंने एक विज्ञान बताया था जिसे हम स्वर विज्ञान बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रल जो होती है हमारी, वहाँ से जो हमारी ब्रीथ है
उसका आना जाना भी बहुत कुछ डिसाइड करता है। स्वर विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी और जो चिकित्सा विज्ञान है, मतलब मेडिकल फील्ड में भी इसका भी बहुत योगदान होता है कि हमारी सांसें कैसे चल रही हैं। ठीक है, तो प्राणायाम में आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी ब्रीथ को देखो। अब आप बोलोगे कि ब्रीथ को कैसे, मतलब एक तो प्राणायाम वो होता ही है जो मतलब योग आसन में हम करते हैं, वो तो है ही, बट 24 आवर्स में आपको इसकी अपनी ब्रीदिंग का क्या ध्यान रखना है, वो यहाँ पे बात हो रही है हायर सेल्फ की, वो नहीं हो रही है जो आपको बैठ के करना है। अब कैसे हायर सेल्फ आपसे कह रही हैं कि जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे अगर ना आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में स्टक हो गए हो, आप कुछ काम करो, आपको बहुत लेजीनेस हो रही है, बहुत हैवी हो रही है, ठीक है, तो और आप ना कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, मतलब सम काउंट ऑफ एनर्जी लॉस, तो आप क्या करो, अपनी सांसें तेज तेज लेना शुरू कर दो। तो जब आप ऐसा करते हो तो होता क्या है कि आपके अंदर रजस जो गुण है ना वो एक्टिवेट होता है, तो आप थोड़ी देर बाद महसूस करोगे कि जो लेथार्जिक पोजीशन हो रही थी उसमें एनर्जी आ गई। वहीं पर अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है, सब गड़बड़ हो रहा है, अपनी ब्रीथ को स्लो डाउन कर दो, जितना स्लो कर सकते हो। आप थोड़ी देर पाओगे कि जिस जगह पे हो वही जगह आपको थोड़ी देर बाद ठीक लगने लग जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, बट नॉर्मल लगने लग जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है प्राणायाम की। आपकी सांसें किधर जा रही हैं, अपने सांसों की रिदम को समझो, क्योंकि आपको केवल इतना ही सब कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे आगे जाना है, आपको हायर सेल्फ में टैपिंग करना है। ओके, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसको अपनी लाइफ में ऐड करो और सेलिब्रेशन को एंजॉय करो जितना हो सके। जब आपके पास आपकी लाइफ में जब भी सेलिब्रेशन आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सेलिब्रेशन आता है या बर्डन्स आती है तो आप उसको उतना एंजॉय नहीं करते, आप फिर से वहीं उसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ऐसा मत करो, नेगेटिव चीज़ को जाने दो, जितनी जल्दी हो सके उससे रिलीज़ उसको करना बहुत ज़रूरी है। ये प्राणायाम से भी आप कर सकते हो कि आप अपनी जब भी आप सांस मतलब इनहेल कर रहे हो तो खुद से सोचो कि मैं लव, कंपैशन, अबंडेंस ये सब अपने भीतर ले रहा हूँ। और जब आप छोड़ रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन, एंग्रीनेस, गुस्सा, फेलियर और नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी टॉक्सिक है ना, उसे बाहर कर रहा हूँ। ये भी आप देखिए, सांस तो हम पूरे दिन भर लेते हैं, जब भी आपको हल्का सा याद आए आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। दैट्स इट, यही है स्वर विज्ञान। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका, जैसे मैंने बताया कि कोई पास से आ सकता है, ओके, और ये आपको ना बहुत जल्दी, आपने बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, तो हायर सेल्फ कह रही है कि वो जो मेहनत का जो फ्रूट है वो रेडी है और वो आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि 3 महीने के अंदर अंदर आप रिजल्ट्स देखना शुरू कर दोगे, आपको दिख जाएगा कि ओके मैंने जितना पेशेंस रखा था, मैंने जितना ये हर एरिया में है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल भी देख रहे हो तो स्पिरिचुअल में भी आपको मैसेज मिल सकते हैं, आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ले जाने की को ले जाए। और अगर आप इसको जस्ट अपनी फैमिली में देख रहे हो तो आपके फैमिली के हिसाब से देख रहे हो तो आप बहुत सेलिब्रेट करोगे। पास्ट के जो इवेंट है, जो अच्छे इवेंट है वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो बस आपको उसको एंजॉय करना है। नियम ये अष्टांग योग में ही आता है। यम नियम से स्टार्ट होता है और ये समाधि पे जाके एंड होता है। तो नियम में जो सब डिवीज़न है, मतलब और चीज़ें भी अगर इसमें देखी जाए तो आती हैं, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब जानते हैं कि ये है क्या, आपको ये सब चीज़ें करने को कहा जा रहा है। कैसे? हायर सेल्फ कह रही है कि अपने जीवन में नियम लाओ, यानी कि शौच का मतलब होता है प्योरिटी। अगेन वही प्योरिटी, आप फूड में क्या खा रहे हो, आप बॉडी के अंदर क्या, किसी भी रूप में, खाने के रूप में, शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या देख रहे हो, उसको प्योर करो, प्योरिटी। फिर आता है संतोष स्टेट की आपके पास जो है और वो जिस रूप में है, चाहे वो कोई आपके पार्टनर हो या आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपकी फैमिली हो, या आप जहाँ रहते हो वो, या कुछ भी XYZ, तो आपको ना उसमें थोड़ा सा संतोष दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इंसान की चाह का कभी एंड ही नहीं है, वो एंडलेस है। ठीक है, तो जो आपके पास है उसके साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो, ओके, ये भी संतोष में आता है कि जब आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि सपोज़ मेरे पास ये क्रिस्टल है,
ओके। अब ये रोज़ कॉर्ड्स ना आपको बहुत सारे मिलेंगे मार्केट में, बहुत सुंदर सुंदर, बड़े बड़े भी मिल सकते हैं, छोटे भी मिल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में मिल सकते हैं, पेंडेंट मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। अब मैं उसकी चाह में जो ये मेरे पास है, अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर रही हूँ, मैं इसको वो लव नहीं दे रही हूँ, काम तो ये भी सेल्फ लव का ही करेगा ना, वही चीज़ होगी मैं, क्योंकि रोज़ कॉर्स यही होता है कि ये आपको सेल्फ लव प्रोवाइड करवाता है। तो ये मेरे पास है, ये वो उस चीज़ को तो इन्हेंस कर ही रहा है ना। पर मैं क्या कर रही हूँ, अरे काश मेरे पास वो वाला होता ना, मेरे पास हार्ट शेप वाला होता ना, मेरे पास ऐसा वाला होता ना। तो उससे क्या होता है ना कि हम जो एनर्जी इससे ले पा रहे थे उतनी ना ले पाएँ। जो मैं इसके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकती थी वो नहीं कर पाऊँगी। बट अगर वहीं पर मैं इसके साथ खुश हूँ और मैं ये कहूँ अच्छा ठीक है, जब होगा देख लेंगे, ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे पास जो है, क्योंकि मेरे पास ना से बेटर तो है ना, अगर ये होता ही ना तो उसी तरीके से है संतोष, उसी चीज़ को कहता है। नेक्स्ट आता है आपका स्वाध्याय, सॉरी उससे पहले आता है तपस। तपस का मतलब होता है कि एक तरीके से तपस्या करना। तपस्या करना क्या होता है, जैसे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के लिए क्या है कि आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो आपको एक टाइम टेबल सेट करना होगा, एक कि मेरे को इतने बजे पढ़ना है, मुझे ये असाइनमेंट बनाना है, मुझे ये पर्टिकुलर बुक पढ़नी है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपके लिए तपस की आप अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको तपस करना होगा, तपस्या करनी होगी। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप हिमालय में जाओ, नहीं। अगर आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, अच्छे बॉन्डिंग चाहते हो, तो आपको खुद को भी उस हिसाब, उस लेवल पे लाना होगा। तो वो भी एक तपस्या है कि ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे खाना, और आप अपने आप से क्या बात करते हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, तो वो सब चीज़ें तपस में आ जाती हैं। और फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद के बारे में सेल्फ स्टडी करना। और उसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है जो ईश्वर का है उसको ही, प्रभु को लास्ट में समर्पित कर देना। ठीक है, तो ये आ जाता है ईश्वर प्राणिधान। और ठीक है, नेक्स्ट बॉटम ऑफ डेक से अगर मैं बात करूँ अंजना की, तो अंजना बात करता है थर्ड आई चक्रा की। यानी कि अब आपके थॉट्स में हायर सेल्फ कह रही है उतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लानी है और वो आपको मिलने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपका विज़न क्या है, आप क्या चाह रहे हो अपने आप से। तो वो अंजना में आपको पता चलता है। ठीक है, थर्ड आई आपको वहाँ पे लेके जाती है। ओके, और थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों से शेयर कीजिएगा। ओके, शेयर मैंने बोल दिया है कोई नहीं। टेक स्टेप बैक। ओके, और बॉटम डेक से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो हायर सेल्फ आपसे ये कह रही हैं कि हो सकता है कि आप अभी किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो जो काम आपका हो नहीं रहा है, थोड़ी आपको गड़बड़ महसूस हो रही है। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर एक स्टेप पीछे भी लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे कभी आपने उसको देखा है शेर को शिकार करते हुए, तो वो हमेशा पहले पीछे हटता है, ठीक है, फिर वो आगे आता है और फिर जंप लेता है और फिर बढ़ता है। तो हर बार पीछे हटना भी कोई बुरी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे उसी को कहा जा रहा है कि अगर ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ और फिर मैं समझूंगा आगे मुझे क्या करना है। रिश्ते में भी पॉज ले लो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है तो आप ऐसा मत करो कि उस रिश्ते को ब्रेक कर दो। आप ये कहो कि ठीक है अभी रुक जाओ 2 मिनट, या मतलब जितना भी टाइम है कि आप रुक जाओ, थोड़ा समय लेते हैं, आप भी थोड़ा सोच लो, हम भी सोच लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी आपको एक्शन लेने के लिए किसी भी चीज़ पर्टिकुलर, जो भी आप ये रीडिंग देखते समय सोच रहे थे, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ये थे आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए, पाइल नंबर 1। अगर आपको कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, अगर आप चाहते हो कि इस चैनल में और वीडियो आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। तो देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। तब तक पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हायर सेल्फ को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। यहाँ पे है 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप और 4 ऑफ वॉन्ड्स। कफा की एनर्जी है, विशुद्धि चक्र की एनर्जी है और यहाँ पे है माँ भुवनेश्वरी। और बॉटम ऑफ डेक से देखते हैं क्या आए हैं। बॉटम ऑफ डेक से आया है तेजस,
और यहाँ से आया है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं। ज़ोडिएक में आपका है यहाँ पे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और साथ में है, हाँ यही है आपके ज़ोडिएक यहाँ पे। और अगर ये आपके साइन नहीं है, डोंट वरी, आपका नेम इनिशियल इनमें से होना चाहिए। ये तो हम एज अ ही एनर्जी स्टडी करने के लिए ज़ोडिएक बता रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को कि आपकी हायर सेल्फ क्या मैसेज दे रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई मेजर इशू इस समय नहीं है। आपकी लाइफ में अगर है तो प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, बात यह है कि आप ना जगलिंग बहुत कर रहे हो। आप इस समय डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल से हम ये समझ रहे हैं कि आपके पास ना काम है, ठीक है, या आपने ना बहुत सारा काम अपने हाथ में ले लिया है, या तो पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गड़बड़ हो रही है, या आपका दिमाग और आपका मन किसी वजह से डामाडोल स्थिति में, आप एक स्टेबल, जो एक होता है ना एक स्टेबल लाइफ, उसकी आपको क्रेविंग हो रही है कि कब मुझे वो स्टेबल लाइफ मिलेगी, मैं इस जगलिंग से कब बाहर आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल की बात की जाए तो ऑब्स्टिकल भी है, ओके। ऑब्स्टिकल आपको है, माइंड आपको कह रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी लाए, आपका दिमाग को पता चल रहा है पर आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और बिज़ी बहुत हो, एंडलेस, मतलब इवनिंग में मुझे लग रहा है कि जब आप शाम को बैठते होंगे तो आप बिल्कुल ऐसे बैठते होंगे कि उफ़ कितना काम कर लिया। कुछ लोगों के दिमाग में ही चल रहा है बस कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, और वो जगल कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे हायर सेल्फ आपके बारे में बता रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके साथ। एक चीज़ और भी है, कुछ चीज़ें तो आप प्लान कर चुके हो, ठीक है, वो आपका काम चल रहा है। कुछ चीज़ें सिर्फ अभी मतलब कुछ चीज़ें प्लान भी कर चुके हो, उस पर काम भी कर चुके हो और वो काम भी अच्छा कर रही हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उससे एसोसिएट हैं या उससे अलग हैं, वो उसे प्लानिंग में है और वो आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि इन चीज़ों को मैं कैसे करूँ। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, आपके सारे एरिया में, ठीक है। तो हायर सेल्फ आपको कहना क्या चाह रही है आगे? पहली चीज़, टेक अ ब्रेक थोड़ा सा, और वो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। घर में कोई गैदरिंग होगी, कोई पास से पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, आपका कोई पुराना मित्र हो सकता है, या आपकी कोई रिलेशन जिनके साथ कुछ अच्छा है, या फिर जो काम आप अभी कर रहे थे और जो मैंने बताया कि प्लांट नहीं हुए, तो फाइनली वो प्लांट होंगे, वो उनकी ड्राफ्टिंग जो आपकी थी वो आप एग्जीक्यूट करोगे, और जिससे कि आप एक सेलिब्रेशन मोड में आओगे। तो हायर सेल्फ का पहला तो मैसेज आपके लिए ये है कि सेलिब्रेशन इज़ कमिंग। आपने जो मेहनत की है, आपने जितना एफर्ट डाला है, वो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ये पैल नंबर 1 में भी था ये वाला कार्ड, तो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। और ये रिज़ल्ट पता है कैसे होंगे? ये रिज़ल्ट ऐसे नहीं है कि सिर्फ आज ही हैं, ये आपको आने वाले समय में भी मिलने और मिलेंगे, क्योंकि आप प्लांट भी कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी और आइडिया भी हैं। यहाँ पे बहुत से लोग अगर चाह रहे थे ओवरसीज़ जाना, या फिर वो चाह रहे थे कि थोड़ा कहीं घूमना, तो आप जा सकते हो, आपके लिए आपको मौका मिलेगा, ठीक है, और उसको आप काफ़ी इन्जॉय भी करोगे। साथ ही आपके साथ आ क्या रहा है? साथ में आ रहा है 2 ऑफ कप से, वेरी ब्यूटीफुल हारमोनियस। जो अभी तक टेंशन था दिमाग में, ऐसे रफनेस हो रखी थी, उससे निजात पाओगे। हारमोनियस लाइफ आपके पास आने वाली है, जिसमें कि आपको एंजल का भी फुल सपोर्ट है। और इसमें जो लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत प्यारा मैसेज है कि एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप आपके साथ आ रही है। और अगर इन जनरल मैं कहूँ तो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किए जा रहे हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जितना आप करोगे उतना आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और जो कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। आपको लगेगा कि यस ओके, मैंने जो किया वो बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे जो कफ़ा की एनर्जी है, पहले मैं उसको डिस्कस करूँगी यहाँ आगे बढ़ने से पहले। कफ़ा हमारे जो दोष होते हैं ना उसमें आता है, बट यहाँ पे जो कफ के साथ मैसेज आ रहा है,
उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पाइल नंबर 2, इसको बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 2 आप लोग ना, पता है कैसे पर्सन हो, मेरे ख्याल से आप ऐसे हो कि आप ना लोगों को शोल्डर बहुत देते होंगे अपना समझ रहे हो कैसे? अपनी तकलीफ शोल्डर देने का मतलब है किसी को भी कंसोल करना। आप कंसोल बहुत जल्दी करते होंगे, खुद को शायद ना कर पाते हो, बट दूसरा अगर आपके सामने आया है, वो किसी वजह से परेशान है, तो आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ना हो, पर उस सिचुएशन में उसको अच्छा कैसे फील कराना है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है? आपके अंदर ना मदर लाइक, आप चाहे मेल फीमेल कोई भी होंगे, बट आप ना एक मदर लाइक फिगर है। और मुझे लगता है कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला भी होगा कि हम तुम्हारे पास आते हैं ना तो पता नहीं क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट इसका एक नुकसान है। नुकसान ये होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, जैसे आप जब भी टैरो रीडिंग सुनते होंगे तो आपको हमेशा सुनने को मिला होगा कि आप लाइक करा करो, आप कुछ कमेंट कर दिया करो, तो वो पता है किस लिए होता है? वो एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। सिर्फ आप देख के चले जाओगे तो वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई है, वो बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो बस आप देख के चले गए, फिर कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि उस एनर्जी से बॉन्डिंग हो तो हम कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है। तो अब क्या हुआ, वो पर्सन तो आगे अपनी तकलीफ़ सुना गया आपको, आपकी एनर्जी डाउन हो गई, अब आप क्या करो, है ना? तो आपके लिए ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अर्थ के साथ कनेक्शन आपको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आप हमेशा याद रखना अपने जीवन में, अटैच्ड मत होना किसी भी चीज़ से, वरना तकलीफ़ होगी। और अभी तक आपको हो भी इसीलिए रही होगी कि आप अटैच्ड हो जाते हो। जब तक आप मतलब नॉर्मल चल रहे होंगे किसी भी रिलेशन में या किसी में, तब तक ठीक रहता होगा। और जैसे ही आप अटैच्ड हुए, आपने उसके साथ अपना एक लॉन्ग टाइम बॉन्ड बनाने की सोची या कुछ इस तरीके का अटैचमेंट आया थोड़ा सा, वहीं चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती होंगी। वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाता होगा, या छोड़ के भी नहीं जाता होगा तो उसका व्यवहार बदल जाता होगा। तो आपके साथ ये चीज़ है कि आपको अटैच नहीं होना, चाहे आप कुछ भी करें काम, तो ठीक रहेगा। अपना निस्वार्थ प्रेम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र से आपका जो विशुद्धि चक्र यानी थॉट चक्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो थॉट चक्र आपका जो है वो बहुत अब एक्टिवेट है। तो आपको अगर कुछ बात कहनी है ना, तो इस टाइम पीरियड में हायर सेल्फ आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है भाई, अपना सच कहो जो हो। कब तक घुट घुट के मरोगे, कब तक अपनी आवाज़ दबाओगे? बोलो, ठीक है? अगर आप किसी पब्लिक फोरम में हो, यानी कि पॉडकास्ट वगैरह, या जैसे बनाते हैं ना सब अपनी इंस्टाग्राम में, अपनी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ कुछ अपनी बातें, अपने थॉट, तो अगर कुछ है आपके दिमाग में तो उसको कीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो लिखना शुरू कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ बड़ा नहीं है, जो भी आपके माइंड में आता है, क्योंकि आपको बोलना है। हमेशा हम मुंह से नहीं बोलते, हम हाथों से भी बोलते हैं, लिख के, ठीक है? तो अपने जो विचार आपके पास आते होंगे ना, वो ज़रूर लिखना शुरू कीजिए। आपके लिए एक मैसेज है हायर सेल्फ की तरफ से। जब आप लिखोगे तो आपकी हायर सेल्फ आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से टैरो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एकदम से एक सटीक मैसेज नहीं दे सकती, ठीक है ना? तो वो एक उसके लिए आपको खुद ये करना है। हायर सेल्फ आपको कह रही है कि ये हाई टाइम है कि आप इस काम को करो, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो गलत हो रहा है, चाहे वो कहीं पे हो रहा हो, चाहे घर में हो रहा हो या कहीं पे भी, आप बोलो। अब सहने का टाइम नहीं है, ठीक है? अब बोलने का टाइम है, तो आप बोलो। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कि 8 ऑफ बॉन्ड से रैपिड प्रोग्रेस। आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी एक प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस होगी आपके पास। फटाफट फटाफट बहुत न्यूज़ आने वाली हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कुछ प्लान आपके थे, तो वो फटाफट फटाफट उसके बारे में आपको कुछ इंसाइट्स मिलने वाले, कुछ काम आप करने वाले हो। और ये चीज़ आपको बिज़ी तो करेगी करेगी, साथ में आपको क्लैरिटी भी देगी। और उसके लिए आपको एक क्या करना है, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेना, स्पेशली जो रिलेशनशिप में है। ज़्यादा ना, वही जैसे अटैच्ड वाली बात यहाँ पे, तो आएंगी चीज़ें, अटैच ज़्यादा नहीं होना कि ओहो अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो पता नहीं क्या होगा, ऐसी एनर्जी में मत आना। ये जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ये वही हैं जो पास्ट में आपने काम किया है, तो वो आपके पास एक रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। अब उसमें से कौन सा पिक करना है ये आप पे है। मल्टीपल चॉइसेस होंगी, तो आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है? माँ भुवनेश्वरी ठीक इसके नीचे आई हैं। माँ भुवनेश्वरी बताती हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, ये ओसन है,
ओशन के बीच में भी वो देखिए माँ जो है वो आंख बंद करके बहुत ही स्टिल पोजीशन में खड़ी हैं। तो अगर आपकी लाइफ में जैसे अभी मैंने बताया कि इतना ज़्यादा जब क्योस आएगा तो जो माँ भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से एक स्टिलनेस भी आएगी। और अगर ये नहीं है तो आपको लाना है मेडिटेशन। जैसे मैंने बताया अपने आप को कि आपको अर्थ एनर्जी से जुड़ना है, ठीक है, अपनी ग्राउंडिंग करनी है। तो जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में स्टिलनेस आएगी। स्टिलनेस आने से आपको जो ये डिसीजन आपको लेना है वो लेने में बहुत आसानी आएगी। और अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको हायर सेल्फ दे रही है, ये आपकी हायर सेल्फ के पास है ऑलरेडी, ये पावर उनके पास है और वो आपको दी जा रही है। तो जब ये हो तो रेडी रहना और ग्रैब करने के लिए तैयार रहना कि स्टिलनेस भी लानी है और काम भी करना है। ओके, तो ये आपका एक मैसेज यहाँ से है। बॉटम ऑफ डेक से तेजस है, तो तेजस के लिए है, यहाँ बात हो रही है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी विजडम और आपका करेज। आपके अंदर ना ये तीनों चीज़ें होंगी। मैं यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रही हूँ वो आपके मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ। इंटेलेक्चुअल लेवल है कि आप जो हमारा जो ये 3D वर्ल्ड है, आप दुनिया में कैसे रह रहे हो। केवल डिग्री से नंबर से जीवन नहीं चलता, ठीक है, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ये उसकी बात हो रही है कि आपके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं और आप एक ऐसी वाइब्रेशन में ऑलरेडी हो कि जहाँ पे आप दूसरों को मोटिवेट करते हो, आप दूसरों को इनकरेज करते हो, क्योंकि आपके अंदर करेज है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस को सर्च करो, ठीक है। इसके द्वारा आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं ये भी है सोए हुए लोगों को जगाना, उठो मोटिवेट करना। तो इसीलिए आपके लिए आया विशुद्धि चक्र, क्योंकि आपके वर्ल्ड कुछ ऐसे होंगे जैसे अगर आपके पास अर्थ ही, अगर किसी के पास अर्थ की पावर है, अर्थ एंजल है वो, तो वो कंसोल कर ही रहा है, तो वो किस फॉर्म में कर रहा है। आप शब्दों से कर सकते हो। अगर आप इस फील्ड में हो जहाँ पे हम हीलिंग जितने भी फील्ड है, अगर आप उस फील्ड में हो और अगर आप जाना चाहते हो मतलब साइड में कुछ करके, तो वो भी आप कर सकते हो कि चलो मेन काम मैं ये कर रहा हूँ, साइड में थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास वो पावर, आपको खुद पता होगा कि आपके पास ये सारी पावर है कि आप अपने शब्दों से लोगों को काफ़ी कंसोल कर देते होंगे। आपकी बातें सुन के लोग काफ़ी मतलब अच्छा और हल्का महसूस करते होंगे, ठीक है। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये था। अब थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं और एक कार्ड लेंगे। और तब अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहिएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और देखते हैं हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। बैलेंस, देखिए दोनों ही चीज़ें। और बॉटम अप डेक्स है हेल्दी चॉइसेस। तो सबसे पहले कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। नेचुरल सी बात है, जब इतना वर्क आपके पास आएगा तो अगर आपकी बॉडी ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे। तो वो है। दूसरा है बैलेंस, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना, तो हायर सेल्फ आपके पास भेज रही है बैलेंस। अगर अभी तक आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन लोगे, आप जो नहीं आपको समझ में आ रहा था कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, वो आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस लाइफ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। जैसे यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस के बारे में बात हो रही है, वही है। आपको फ़न भी करना है, आपको वर्क भी करना है, ठीक है। तो उस चीज़ का यहाँ पे ऑल ओवर मुझे देखने को मिल रहा है कि ये आपकी लाइफ में आने वाला है और ये हायर सेल्फ का आपके लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज था, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी हायर सेल्फ के मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी होगी, अगर आप चाहते हो उस चैनल पे और ऐसे ही वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए बाय।